मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। यूसीसी को लेकर बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय जनता से किया हुआ वादा पूरा किया है और यूसीसी को लेकर तमाम औपचारिकता पूरी की गई है और मंत्रिमंडल से भी यूसीसी को लेकर मंजूरी मिल गई है और प्रशिक्षण की कार्यवाही भी लगभग पूरी हो गई है। सोमवार को लागू करने जा रहे हैं यूसीसी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बयान दिया गया है। देखिए, हमने 2022 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम इस चुनाव में गए थे और देवभूमि उत्तराखंड की जनता के सामने हमने अपना ये संकल्प रखा था, ये हमने वायदा किया था कि हम नई सरकार के गठित होते ही सबसे पहले हम यूसीसी लाने के लिए काम करेंगे और हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की भी जो प्रशिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना, थके बिना, और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी के संकल्प थे, 3 प्रमुख संकल्पों में एक कश्मीर में धारा 370 का समाप्त होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। हम सबके आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनकर प्राण प्रतिष्ठा हो गई, 1 वर्ष भी पूरा हो गया। और जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत एक समरस भारत बने, भारत दुनिया का सिरमौर भारत बने, उसमें एक आहुति उत्तराखंड के लोगों की भी है कि उत्तराखंड ने हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव देवभूमि उत्तराखंड को मिल गया है कि हम सभी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता नासिर हुसैन जुड़ गए हैं। नासिर, क्या कुछ जानकारी है? बात कर ले पहले कि यूसीसी कब लागू होगा और जब लागू हो जाएगा तो क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे? और जैसे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कहते हुए नजर आए कि हमने वादा किया था यूसीसी लागू करेंगे और अब हम इसको पूरा कर रहे हैं, तो क्या कुछ जानकारी है? जी नासिर। देखिए, समान नागरिक संहिता कानून अब उत्तराखंड में की जो कमेटी किया, उसके बाद इसको जो जब ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया तो इसको विधानसभा में पारित किया गया। उसके बाद अब विधानसभा में पारित होने के बाद इसको राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। होने की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी इसको मिल गई है। अब इस कानून को अब उत्तराखंड में लागू करने जा रही है सरकार। इसको लेकर के कल का दिन तय किया गया है, यानी 27 जनवरी को उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो जाएगा। इसको लेकर के जो उसकी नियमावली है वो बनाई गई और उसको लेकर एक पोर्टल भी बनाया गया है। कल 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पर इस पोर्टल का भी शुभारंभ किया जाएगा और साथ ही साथ यूसीसी कल से लागू कर दिया जाएगा। इसको लेकर के स्टेक होल्डर की एक बैठक बुलाई गई है। इसमें तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं, यानी जो कानून के जानकार और तमाम कानून से जुड़े हुए जो लोग हैं, उन लोगों को, चाहे वो पुलिस अधिकारी हों या फिर जो जुडिशरी के अधिकारी, उन तमाम लोगों को बुलाया गया है और कल 12:30 बजे मुख्यमंत्री आवास से इसको एक तरीके से कहा जाए तो जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उन्होंने जब ये कहा था कि राज्य में एक समान कानून लागू हो, इसको लेकर के तब से सरकार उसमें लगी हुई थी और 1 साल की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार यूसीसी बनकर के तैयार हो गया है और अब इसको 27 जनवरी से राज्य भर में लागू कर दिया जाएगा। देखिए नासिर, बात कर लेते हैं, काफी लोगों को नहीं पता होगा कि यूसीसी है क्या और यूसीसी जब लागू हो जाएगा तो उसके बाद क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, तो उसको लेकर भी जानकारी दीजिए। जी देखिए, अगर समान नागरिक संहिता कानून की बात करें जो उत्तराखंड में बनाया गया है, इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल इसको नहीं माना जा सकता। कुछ एक चीजें हैं जिनमें बदलाव हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो 2 शादी का कानून था, तरीती कानून था मुस्लिम्स में, उसको अब खत्म कर दिया गया है। अब 1 शादी ही कर पाएंगे, यानी 2 शादी नहीं कर पाएंगे। तलाक को पहले से ही खत्म कर दिया गया था। इसके अलावा उत्तराधिकार कानून और साथ ही साथ जो शादी है उसको आपको रजिस्टर करानी पड़ेगी, यानी अगर कहीं भी आप किसी भी रीति रिवाज से मैरिज करते हैं, आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसको रजिस्टर कराना होगा। और इसके अलावा जो उत्तराधिकार कानून है उसमें थोड़े बदलाव किए गए हैं और वो इसको लेकर के तमाम प्रचार प्रसार लगातार सरकार कर रही थी। अब ये प्रचार प्रसार हो गया है, लोगों तक ये बात पहुंच गई है।
हालांकि जब कोई नया कानून लागू होता है तो कुछ समय तक लोगों को जाहिर तौर पर दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं होती है। लेकिन चूंकि लगातार सरकार 1 साल से इस कानून की जानकारी लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है, जब से नियमावली तैयार की गई, ड्राफ्ट करके तैयार हुआ, उसके बाद विधानसभा में पास हुआ, तब से लगातार मीडिया के माध्यम से और तमाम और प्रचार माध्यमों से इसका लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हालांकि जब कोई नया कानून लागू होता है थोड़ी दिक्कतों का सामना लोगों को जरूर उठाना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे कानून लागू होगा, जब इस कानून के बारे में लोगों को और ज्यादा जानकारी दी जाएगी तो जाहिर तौर पर जो लोगों की दिक्कत है वो खत्म हो जाएगी। फिलहाल सरकार कल यानी 27 जनवरी से इसको लागू करने जा रही है। अब देखना होगा किस तरह की स्थिति इसके बाद होती है। फिलहाल इसको लागू करने की जो चुनौती सरकार के सामने है, उससे कहीं ना कहीं सरकार निपटने के भी रास्ते निकाले सरकार ने। फिलहाल इसको कल 27 जनवरी कल 12:30 बजे से लागू कर दिया जाएगा। देखिए नासिर, बात कर लेते हैं, जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो उत्तराखंड पहला राज्य बन जाएगा और कल यूसीसी लागू किया जाएगा, मंजूरी मिल चुकी है। तो अब प्रक्रिया को लेकर भी बात कर लेते हैं, यूसीसी लागू करने की क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है, उसको लेकर भी विस्तार से जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता कानून को लागू करने जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री मुस्तफा नामी का कहना था कि ये सवाल बार बार उठता रहा है, कई बार पहले भी उठता रहा है कि एक जैसा कानून होना चाहिए, लेकिन कहीं भी किसी ने पहल नहीं की थी। उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने इसके बाद की पहल की, और पहल ही नहीं की बल्कि ड्राफ्ट बनाया, ड्राफ्ट बनाने के बाद उसको विधानसभा में पारित किया और अब उसको लागू करने की तरफ एक कदम बढ़ा है। अब 27 जनवरी यानी कल से कानून लागू हो जाएगा, पोर्टल में इसको लाइव कर दिया जाएगा। किसी भी तरह कोई जानकारी किसी को चाहिए वो पोर्टल में जाकर की जानकारी ले सकता है। साथ ही साथ जो कानून के जानकार हैं उन तक भी जो कानून की किताब छपकर आई है यूसीसी की, वो उन तक पहुंचाई जाएगी। और कल यानी अब आज के बाद यानी 27 जनवरी से अगर कोई यूसीसी के खिलाफ कोई अपराध करता है, उससे संबंधित मामलों में कोई कार्रवाई होती है तो वो उस पर यूसीसी का कानून लागू होगा और उसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें सजा का भी प्रावधान है और कई ऐसे चीजें हैं जो नियम बदले गए हैं उसको लेकर भी प्रावधान है, जिसमें उत्तराधिकार कानून है, मैरिज एक्ट है, तलाक है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं। जी, आपने तमाम जानकारी दी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।